तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग जेईई एडवांस का 2024 का ये वाला क्वेश्चन पीवाईक्यू का। और ये जो क्वेश्चन है ये वेव एंड साउंड से लिया गया, डॉपलर्स इफेक्ट पे बेस्ड है। एक ही फॉर्मूला यूज करना है और उससे आंसर आ जाता है। तो इसकी जो कैटेगरी है वो इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट ये नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी अगर हम कैटेगरी लिखे तो ये इजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग इजी कैटेगरी में ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ सोर्स ऑफ साउंड having a frequency 240 Hz when the observer and the source move towards each other at a speed v with respect to the ground. Case 1, the observer measure the frequency of sound 288 Hz. तो जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं तो उस वक्त जो ऑब्जर्वर को एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो 288 है, और जबकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 240। यानी जो सोर्स एमिट कर रहा है एक्चुअली में वो कितनी है 240 है, और जो ऑब्जर्वर सुन रहा है वो कितनी है 288 है, क्योंकि रिलेटिव मोशन है दोनों का। और दोनों की स्पीड भी हमें किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिवन है, ठीक है। जो हमारा फॉर्मूला है वो भी किसके रिस्पेक्ट में आता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही आता है। अब दूसरे केस में कह रहे हैं, दूसरे केस में क्या कह रहे हैं, द सोर्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एट द सेम स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो अगर ये एक दूसरे से दूर चले गए, ये डायग्राम भी गिवन है, अगर ये दूसरे से दूर जा रहे हैं सेम स्पीड के साथ, तो बताना है कि अब ऑब्जर्वर कितनी आवाज को सुनाई देगा। तो देखिए जब ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देती है, जब एक दूसरे दूर जाएंगे तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, जो भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे कम हो जाएगी। तो आंसर हमें मालूम है जो भी होगा वो 240 से तो कम ही आना चाहिए, क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम हो जाना चाहिए। इतना लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला इसका क्या है, तो देखिए हम इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, अगले पेज पे लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एफ नॉट यू प्लस वी नॉट अपॉन यू माइनस वी एस। ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। ऐसे तो प्लस माइनस करके ऊपर नीचे लिखा रहता है, यहां पर हमने एज्यूम कर लिया है कि यू जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है। यू क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड है। और वी जो जीरो लिखा है ये क्या है, ऑब्जर्वर स्पीड है, जो ऑब्जर्वर है उसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। और जो वी एस है वो क्या है, वो किसकी स्पीड है, वो है सोर्स की स्पीड है। ये किसकी स्पीड है, सोर्स की स्पीड है, सोर्स की स्पीड है, ठीक है ना। और एफ नॉट क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो एक्चुअली में है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है 240। आप देखिए यहाँ पे कितनी गिवन है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है 240। ये फॉर्मूला कब यूज करें, देखिए ये वाला टर्म ऊपर ज्यादा है, नीचे वाला टर्म माइनस में होने की वजह से पूरा टर्म ज्यादा है। तो ये फॉर्मूला तो हम यूज कर रहे हैं, या भाई दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। हमें यही फॉर्मूला ज्यादातर याद रखते हैं हम लोग कि जब वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेते हैं। अब अगर किसी ने अपने डायरेक्शन को चेंज किया है तो जहां पे भी उसकी स्पीड है उसको माइनस साइन के साथ हम लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो यही केस है हमारा, यहाँ पर ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है जो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे जो वी नॉट है और जो वी एस है, ये दोनों की जो स्पीड है वो सेम दी हुई है। तो हम यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करें तो देखिए 288 इक्वल टू 240 इक्वल टू ये हम लिख देते हैं u, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं v, क्योंकि स्पीड वही है, डिवाइडेड बाय u माइनस v। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ये आ गई क्या, इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। फर्स्ट केस का हमारे पास ये केस हो गया, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे थे, अप्रोच कर रहे थे। तो जब ये दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो बहुत तेजी से करीब आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। इसलिए न्यूमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी, तो ओवरऑल जो फंक्शन है वो ज्यादा वैल्यू का हो जाएगा, ठीक है। अब इसका उल्टा है, ये एक दूसरे दूर जा रहे हैं तो बहुत तेजी से दूर जाएंगे। तो इस केस में जो न्यूमिनेटर है उसमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा, उसमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं कि एस ने अपनी वेलोसिटी को रिवर्स कर लिया, पलट दिया, और ओ ने भी अपनी वेलोसिटी को या स्पीड को रिवर्स कर लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जहां पर ये इनकी वैल्यू है इसको माइनस साइन के साथ नोट कर देंगे। तो सेकंड केस में अगर हम लोग देखें, इन केस ऑफ सेकंड केस में देखें तो एफ जो हमारे पास एन एक्चुअली में यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ पर इसको एन लिख लेते हैं, इक्वल टू एफ नॉट। अभी फॉर्मूला लिखते हैं, ये वैल्यू कितनी जाएगी, u माइनस वी नॉट। जो ये जो वेलोसिटी है, ऑब्जर्वर है, इसने अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लिया, पहले इधर जा रहा था अब इधर जा रहा है, तो यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो ये लगा दीजिए। और इसने भी अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया है, तो ये भी आप माइनस लगा दीजिए। अगर इसमें से कोई रुक जाता तो उसकी वैल्यू 0 पुट कर देते। अगर उसने अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया होता तो वही साइन उसके साथ लगा रहने देते। तो एक्चुअली में यही फॉर्मूला याद रखिए, तो जितने भी केसेस हैं सारे केस की प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं। ये याद रखिए, इनमें जो वेलोसिटी है
ये फॉर्मूला है, ये विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ही लिखा जाता है। ये n की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी है 240, और फिर से ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई u माइनस बी डिवाइडेड बाय u प्लस बी, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों को हम लोग को क्या कर लेना है, सॉल्व करना है, और कुछ इनको जब हम लोग सॉल्व कर ले अगर, तो आप बताइए क्या करेंगे, ये u प्लस बी अपॉन, तो इक्वेट कर दें इनको हम लोग, अगर इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम लोग इसको लिखते हैं, तो आप बताइए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 288 डिवाइडेड बाय 240, 288 डिवाइड बाय 240 की वैल्यू कितनी आएगी, u प्लस वी अपॉन u माइनस वी, ठीक है ना। और इसमें क्या करें, इसको सॉल्व करना है अगर हम, तो यहां पर u प्लस वी डिवाइडेड बाय u माइनस वी इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय n, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये भी वैल्यू भी किसके बराबर है, दिस इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय n आ गया। तो यहां से हम लोग n के लिए इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो आप इनको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट एग्जैक्टली वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। सॉल्व करने पर n की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। ये सब डिविजिबल हो जाएंगे आपके पास, ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा, फिर ये डिविजिबल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट n इज इक्वल टू 200। आसान सा कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती, ये सब डिविजिबल है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरह, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू विल गेट n इक्वल टू 200। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, यू विल गेट 200 हर्ट्ज। तो 200 हर्ट्ज जो है इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन ये भी कैसा है, इजी कैटेगरी का है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एडवांस का नाम पे डरने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चंस भी इसमें काफी ज्यादा आते हैं, तो इनको करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और सवाल हम लोग देखते हैं PYQ सीरीज पर।